हम देखते हैं कि गोकू जैसे ही अर्थ पर पहुंचता है, अर्थ की बहुत ही ज्यादा बुरी हालत होती है और वो ये सब देख के बहुत ही ज्यादा चौंक जाता है और कहता है, नहीं, ये सब आखिर किसने किया? इन सभी लोगों की इतनी बुरी हालत। तभी उसी वक्त गोकू को अपने घर के बारे में ख्याल आता है और वो तुरंत ही वहां पर जाने के लिए निकल जाता है। लेकिन तभी उसी वक्त हम देखते हैं कि उसे थोड़ी दूर में एक बच्चा जमीन पर पड़ा हुआ मिलता है। गोकू उसके पास जाता है और उसे देख के वो बहुत ही ज्यादा घबरा जाता है और कहता है, क्या? नहीं, गोटेन, ये भला किसने किया? गोकू उसे ठीक करने के लिए तुरंत ही इंस्टेंट ट्रांसमिशन के जरिए कामे पैलेस पे लेके चला जाता है। लेकिन हम देखते हैं कि वो कामे पैलेस भी लगभग पूरा तबाह होता है और गोकू ये देख के भी घबरा जाता है और कहता है, नहीं, इस जगह की भी इतनी बुरी हालत किसने की? मुझे यकीन नहीं होता, आखिर ये सब क्या हो रहा है? तभी गोकू चिल्लाता है, क्या यहां पर कोई है? डेंडे, मिस्टर पोपो, क्या कोई मुझे सुन रहा है या नहीं? जब गोकू के बहुत बुलाने पे भी कोई भी नहीं सुनता तो गोकू गोटेन को लेकर खुद ही सेंसो बीन्स को ढूंढने लगता है। लेकिन हम देखते हैं कि उसे सेंसो बीन्स नहीं मिलती है। तभी गोकू की नजर अचानक से एक पोटली पे पड़ती है। गोकू उसे देखता है तो उसके अंदर एक टूटी हुई सेंसो बीन्स होती है। गोकू उसे जल्दी से गोटेन को खिलाता है, लेकिन गोटेन वो नहीं खाता क्योंकि वो मर चुका था। गोकू ये देख के बहुत ही ज्यादा गुस्से में होता है और वो बहुत ही ज्यादा चिल्लाने लगता है और कहता है, तुम जो भी हो, मैं तुम्हें जिंदा नहीं छोड़ूंगा। तुम्हें मैं ऐसी मौत मारूंगा जिसके तुमने कल्पना भी नहीं की होगी। तभी हम देखते हैं कि गोकू कुछ देर के बाद शांत हो जाता है और वो गोटेन को लेकर अपने घर की तरफ जाने लगता है। लेकिन तभी गोकू मन ही मन सोचता है, पता नहीं मैं चीची का सामना आखिर कैसे करूंगा। ये कहने के बाद हम देखते हैं कि गोकू गोटेन को लेकर अपने घर पे इंस्टेंट ट्रांसमिशन के जरिए पहुंच जाता है और वो चीची को आवाज लगाता है, हे चीची, मैं आ गया। लेकिन तभी हम देखते हैं कि गोकू को उसकी बातों का कोई भी जवाब नहीं मिलता। गोकू ये देखकर घबरा जाता है और घर के अंदर चला जाता है और हम देखते हैं कि उसे घर के अंदर चीची कहीं भी नहीं मिलती। वो घबरा कर चीची को इधर उधर ढूंढने लगता है, लेकिन हम देखते हैं कि उसे कुछ भी नहीं मिलता। लेकिन तभी उसे कुछ दूर पे एक एनर्जी महसूस होती है
और वो तुरंत उसके पास पहुंच जाता है। लेकिन जैसे ही वो वहां पे पहुंचता है, हम देखते हैं कि वहां पे पिccolo बहुत ही बुरी हालत में पड़ा होता है और कहता है, गोकू, मैंने उसे बहुत रोकने की कोशिश की, लेकिन वो बहुत ही ज्यादा ताकतवर था। उसकी ताकत का सामना हम सब में से कोई नहीं कर पाया। इस पे गोकू कहता है, पिccolo, बाकी सब लोग कहां हैं? तुम चिंता मत करो, तुम्हें कुछ नहीं होगा। तभी पिccolo कहता है, नहीं गोकू, मुझे माफ करना। मैं जानता हूं मैं नहीं बचने वाला। उसने सब खत्म कर दिया, सब कुछ। मुझे तो लगा था कि तुम भी शायद मारे गए, लेकिन तुम्हें जिंदा देखकर मुझे बहुत अच्छा लगा। ये कहते ही पिccolo भी मर जाता है। गोकू कुछ भी नहीं कर पाता। लेकिन हम देखते हैं कि थोड़ी दूर पर ही गोहान भी जमीन पर पड़ा हुआ था और शायद वो भी जिंदा नहीं था। गोकू तुरंत उसके पास जाता है और उसे देखता है और वो देखता है कि गोहान का एक हाथ बहुत बुरी तरीके से कटा हुआ था और उसका सर बहुत ही बुरी तरीके से फटा हुआ था। गोकू ये देखकर बहुत ही ज्यादा दुखी हो जाता है और कहता है, मुझे यकीन नहीं होता किसी ने तुम्हें इतनी बेरहमी से मारा है गोहान। तभी अचानक से गोकू को चीची के बारे में ख्याल आता है और वो कहता है, चीची, कहीं उसे भी तो। मुझे उसे ढूंढना होगा, जल्दी। गोकू वहां से बहुत ही तेजी के साथ निकल जाता है और चीची को वो इधर उधर ढूंढने लगता है। तभी हम देखते हैं कि गोकू को सुप्रीम काय संपर्क करते हैं और कहते हैं, गोकू, क्या तुम ठीक हो? क्या हुआ? क्या तुमने जेनोसामा से बात की? इस पे गोकू कहता है, नहीं सुप्रीम काय, मैंने किसी से बात नहीं की। ग्रैंड प्रीस्ट ने मुझे मिलने के लिए मना कर दिया और उन्होंने मुझे उनसे मिलने नहीं दिया। लेकिन एक बहुत ही बुरी खबर है, पृथ्वी का बहुत ही बुरा हाल है और पता नहीं किसने यहां पर सभी लोगों को मार दिया है। सभी को शायद। मुझे नहीं पता कि कोई जिंदा बचा है या नहीं। ये बात को सुनने के बाद सुप्रीम काय भी बहुत ही ज्यादा चौंक जाते हैं और कहते हैं, क्या? ये तुम भला क्या कह रहे हो गोकू? इस पे गोकू कहता है, हाँ सुप्रीम काय, मैं कामे पैलेस भी गया था, लेकिन मुझे वहां पर भी कोई नहीं मिला और उसे भी किसी ने बुरी तरीके से तबाह कर दिया है। मैंने सोचा कि मैं गोटेन को बचा लूंगा, लेकिन वो तब तक मर चुका था। पिकोलो और गोहान भी मारे जा चुके हैं। इस पे सुप्रीम काय कहते हैं, क्या? लेकिन ऐसा भला कैसे हो सकता है? कौन है जिसमें इतनी ताकत आ गई जो कि ऐसा कर सकता है? गोहान भी तो काफी ताकतवर था, उसे भला
तभी हम देखते हैं कि गोकू की नजर अचानक से चीची के कपड़े पे जाती है और वो बहुत ही बुरी तरीके से जले हुए थे। गोकू वहां पे तुरंत ही बहुत ही तेजी के साथ पहुंच जाता है और देखता है कि चीची को किसी ने बहुत ही बुरी तरीके से जला दिया था और उसके कपड़े के कुछ टुकड़े जले हुए होते हैं जो कि गोकू को मिलते हैं और चीची का पूरा शरीर जला हुआ था और वो भी मर चुकी थी। गोकू ये सब देख के बहुत ही ज्यादा शॉक हो जाता है और कहता है ये नहीं हो सकता। उसने सबको मार दिया। सबको मार दिया उसने। गोकू का शरीर अचानक से सुन्न पड़ जाता है और वो जमीन पर बैठ जाता है। तभी सुप्रीम काय कहते हैं, गोकू क्या तुम ठीक हो? गोकू। गोकू कोई भी जवाब नहीं देता और बस ये कहता है, उसने सबको मार दिया। उसने सबको मार दिया। गोकू के अंदर से एक अजीब सी एनर्जी बाहर आने लगती है और उसी वक्त सुप्रीम काय का संपर्क टूट जाता है। तभी सुप्रीम काय कहते हैं, क्या ये भला क्या हुआ? ये अचानक से कैसे? सुप्रीम काय गोकू को दोबारा से संपर्क करने की कोशिश करते हैं लेकिन उसका भी कोई फायदा नहीं होता। उधर हम गोकू को देखते हैं जो कि गुस्से से आग बबूला हो जाता है और उसके अंदर से बहुत सारी ऊर्जा निकलने लगती है और वो बहुत ही जोर से चिल्लाने लगता है और हम देखते हैं कि वो अचानक से अपने एक नए फॉर्म में ट्रांसफॉर्म हो जाता है और कहता है, जो भी इसके जिम्मेदार हैं, मैं उन सभी को चुन चुन कर बहुत ही बुरी मौत मारूंगा, इतना कि तुम्हारी मौत की भी रूह कांप जाएगी।